जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजान्तं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदनं श्री राधा कृष्ण सगण लता शुशाख निवांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्व कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। वी कैन ऑल क्लैप फॉर दिशा शर्मा जी बिकॉज उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सिंग किया और बहुत अच्छी तरह से रिसाइट भी किया मंगलाचरण। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्फिडेंस। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आप बहुत सारे लोगों के वीडियोस ऑफ है और प्लीज हमेशा की तरह मुझे रोज आपसे सेम चीज की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कीप योर वीडियोस ऑन प्लीज। कुछ एक दो जन है जिन्होंने मुझको एडवांस में बोल दिया था वो नहीं रख पाएंगे, दैट इज फाइन। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज कीप इट ऑन, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हरी बोल। कितने, हाँ अभी दर्शन मिल रहा है आप डेवोटीज का, अब अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ लोगों ने तिलक भी किया है, ठीक है, दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो आज अच्छा बाय द वे मैं बाद में आपको एक चीज डिस्कस करूंगा, मैं दिखा भी देता हूँ फोटो। ये जो है ना, ये आपके सामने मायापुर, वेस्ट बंगाल में मायापुर धाम है, वहां पर ये डेटीज है पंचतत्व। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे एक फोटो है ना, जस्ट अ सेकेंड मैं जूम कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे 6 गोस्वामीज खड़े हैं, ठीक है? और हम षड गोस्वामी इनको बोलते हैं, मतलब एक इकट्ठा जो ग्रुप है इनका, षड गोस्वामीज, द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। हम लोग आज वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे जगह है जहाँ पर भगवान की अलग अलग लीला। ओ ये जो पर्वत है, ये वाला पर्वत ही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान ने उठाया। ओ ये है राधा कुंड, ये है श्याम कुंड, जहाँ पर जो है भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, ठीक है? तो ये जो जगह है और वहाँ के इतने एंशियंट टेम्पल्स है, एक्चुअली बीच में जब मुगल के अंदर था पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तब जो है बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, ठीक है? तो उन सबको रिवाइव करने का जो काम है ये 6 गोस्वामीज ने किया। और ये 6 गोस्वामीज जो है वो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के ही डिसाइपल्स थे, ठीक है? दे वेर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे वेर बॉर्न इनटू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली। वो लोग वहां के मुगल नवाब्स के अंदर में मिनिस्टर्स थे, बट देन दे लेफ्ट एवरीथिंग फॉर देयर गुरु विच वॉज चैतन्य महाप्रभु। और फिर इन्होंने आज के डेट में वृंदावन में जो भी हमको साइट देखने को मिल रहा है वो सब इन्होंने दोबारा से डिस्कवर करके हमको दिखाया, ठीक है? सो मैं क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूं उनकी स्टोरी के बारे में, आई टेल यू, बीच में आएगा हमारा पार्ट आज सेशन में, ठीक है? तो ये फोटो आपको याद रखनी है। ऑल राइट, सो आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज हमारा सेशन नंबर 99 है, ठीक है? सो नेक्स्ट संडे हम लोग 100 सेशंस कंप्लीट करेंगे। ऑल ग्लोरीज टू यू एंड योर सिंसियरिटी।
तो आज हम लोगों का टारगेट है कि चैप्टर 8 को आज हम लोग खत्म करेंगे। सिर्फ 28 श्लोकास है, वो 13 हमने किया था ऑलरेडी, और बचा हुआ जो है आज हम करेंगे। ठीक है, सो आप लोग का अटेंशन चाहिए होगा मुझको, और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो व्हेन आई आस्क यू कि चैप्टर 8 का नाम क्या है, तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड। अब यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने की बात हो रही है, राइट? सो उसके लिए एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, एंड दैट इज द एग्जाम ऑफ डैश। क्या है एग्जाम ऑफ व्हाट? कोई रेज योर हैंड्स, कोई आंसर नहीं करेगा, रेज योर हैंड्स। यूपीएससी, कैट, आईआईटी, कौन सा एग्जाम देना है? सैमसंग, सैमसंग आई थिंक। कृतिका बताइए। अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक काम करते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाई कांट एनीवन एल्स आंसर? चेहक अग्रवाल, आप बताइए, एग्जाम ऑफ व्हाट? प्रभु जी नहीं आता, सॉरी। नहीं पता मेरे को। ओके ठीक है, कृतिका आप ट्राई करिए। प्रभु प्रभु जी स्पिरिचुअलिटी। नो, दिशा शर्मा। प्रभु जी आई थिंक डेथ, मतलब डेथ यस के टाइम यस, दैट्स भगवान राइट। के। तो मैं वही बोल रहा था कि टू अटेन द सुप्रीम लॉर्ड एक एग्जाम पास करना पड़ता है, विच इज एग्जाम ऑफ डेथ। डेथ एग्जामिनेशन है हमारा, ठीक है? ऑल राइट। तो इस चैप्टर को हमने एक निकनेम दिया है, विच इज डेड। सो हमने अभी हम ना ये थर्ड पार्ट में है, और आज हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? सबसे पहले हमने देखा था डी फॉर डाउट्स। अर्जुन जी के कुछ कुछ डाउट्स थे, और वो भगवान ने पहला 2 श्लोक का डाउट्स था, एंड 3 और 4 में आंसर्स मिल गए। क्या क्या? और ये आपको याद रखना है। अच्छा, आप लोग जो भी लोग अभी मौजूद हैं, एंड में हमारा क्वेश्चंस होगा, क्विज, ठीक है? तो आप लोग उसको अटेंड करिएगा, तो आपको आइडिया भी होगा कि मैं जो सुन रहा हूँ मेरे को समझ में आया कि नहीं। ऑल्सो एंड में हमको स्क्रीनशॉट लेना होता है, आपका अटेंडेंस में देखता हूँ, तो प्लीज स्टे टिल द एंड, ठीक है? तो क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट इज ब्रह्म? ठीक है, नाउ देयर आर मेनी, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। अगर हम बोलते हैं ब्रह्मा, जैसे देखिए ये जीवा आई के ऊपर एक डैश है, मतलब बड़ी की मात्रा, अगर हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए आध्यात्मा, तो आत्मा बोलते हैं ना, आ की मात्रा होती है आत्मा। तो वैसे ही अगर ए के ऊपर डैश है तो वो आ की मात्रा है, और अगर डैश नहीं है तो फिर वो बस अ की मात्रा है। तो ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्मा बोलने से मतलब लॉर्ड ब्रह्मा, जो एकदम सृष्टि करता है, बट दिस इज ब्रह्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा? ब्रह्मा विल्स एनीथिंग विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जो इटर्नल है, जिसका ना जन्म होगा ना मृत्यु होगा। तो एक तरह से भगवान को भी ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है? और इसलिए भगवान की जो लाइट है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ठीक है? लेकिन यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में, हमको इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये समझना है कि इनडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल तो हम भी है, आप और मैं, हम भी जीवास है। हमारी तो बॉडी की डेथ होती है, हमारी खुद की डेथ कभी नहीं होगी एज सोल्स। सो दैट इज व्हाई वी आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मा, बिकॉज वी आर जीवास। एज जीवास हम लोग परम, हम लोग आत्मा है, हम लोग मर नहीं सकते। सो वी आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मा, हम जीवास को भी ब्रह्मा बोलते हैं। और ब्रह्मा तो एक लॉर्ड ब्रह्मा, वो अलग ही है, ठीक है? बस नाम सुनने में सेम लग रहा है, ठीक है? ओके। और एक होता है ब्राह्मण, ये एन लग जाएगा आगे, ठीक है? तो वो क्या है? वो तो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वाला है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अध्यात्म? अध्यात्म मतलब हमारा आत्मा का अध्य, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा इंटरनल नेचर क्या है, ठीक है? सो वो हमारा स्वभाव होता है। कोई मोड ऑफ गुडनेस में होगा, कोई पैशन होगा, कोई इग्नोरेंस होगा। व्हाट इज कर्म? ये तो हम सब जानते हैं। कर्म मतलब कुछ काम, अपना कर्म कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स मिलेगा उसके बदले। अब कर्म आपका ये वाला नॉर्मल कर्म होता है, जिसको सकाम कर्म बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है, वो होता है निष्काम कर्म, जो चैप्टर 3 और 5 में डिस्कस किया हमने। निष्काम मतलब निश नो, काम मतलब कामना, कोई कामना नहीं है, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं चाहिए, मैं बस ड्यूटीफुली फटा गया, अपना, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। किस पे? हेडफोन। ड्यूटीफुली अपना डिटैच होकर काम कर रहा हूँ। 4, व्हाट इज आदिभूत? आधिभूत मीन्स प्रकृति, ठीक है? सो नेक्स्ट, प्रकृति मतलब ये मटेरियल नेचर, भगवान की बनाई हुई। और आदि देव मतलब भगवान का विराट पुरुष। देव मतलब देवी देवता भी इसमें आते हैं।
भगवान का विराट पुरुष चैप्टर 11 में वो दिखाएंगे अर्जुन को, उसमें डेमी गॉड्स, प्लैनेट, सब कुछ भगवान में समाया हुआ है, ठीक है, इसका प्रूफ मिल जाएगा। और एक श्लोक आपको याद है 5.29, सर्वलोक महेश्वरम, वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में व्हाट इज अधियज्ञ, इसको यज्ञ प्रोनाउंस करते हैं, अधियज्ञ मीन्स परमात्मा, हमारे अंदर भी भगवान वास करते हैं, ठीक है, दैट इज अधियज्ञ। तो दैट इज द थिंग। अब नेक्स्ट पार्ट था एंड ऑफ लाइफ, 5 to 8 श्लोकास। इसमें हमको देखना है, सबसे पहले आ रहा है एक फंडामेंटल श्लोका, कौन इसको रिसाइट करना चाहेगा? अंतकालेश मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। ये एक फंडामेंटल श्लोका है, पिछले संडे आप सबने इसको रिसाइट किया था, और मैंने बोला था इस संडे मैं चांस दूंगा। हु वांट्स टू रिसाइट? ठीक है, ट्राई करिएगा। सबसे पहले दिशा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले च मामेव मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। राइट राइट राइट, कृतिका बिरमेवाल। अनन्तकालेश मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। ठीक है, वेरी वेरी नाइस, आई क्लैप बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंटली आपने अनम्यूट किया और स्पीक किया, वेरी नाइस। ऐसे हम लोग धीरे धीरे प्रोनाउंस करना सीखेंगे, ठीक है। चहक अग्रवाल। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समाद्भावं यति नास्ति अत्र संशयः। थैंक यू सो मच। वृंदा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं जाति नस्त्यत्र संशयः। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सुहाना। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। वेरी वेरी नाइस। खुशबू जैन। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। थैंक यू सो मच। श्याम प्रिया। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। वेरी ब्यूटीफुली रिसाइटेड। ऋत्वी गोयल। हरे कृष्ण। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं यति नास्ति अत्र संशयः। वेरी नाइस। ऋत्वी जी, आर यू इन क्लास 5 या 6? 6। और कृतिका बिरमीवाल, आप कौन से क्लास में हैं? 6 में है। ये ऋत्वी एंड कृतिका जी, ये दोनों क्लास 6 में है। दे आर हार्डली 10-12 ईयर्स ओल्ड, और इस यंग एज में इतना कॉन्फिडेंटली श्लोका रिसाइट करना इज वेरी वेरी नाइस, ठीक है। हरी बोल, वेरी नाइस। ओके, एक और जन ने हैंड रेस किया था, आई थिंक अभी हैंड लोअर कर दिया, बट ठीक है। मेनी पीपल हैव रिसाइटेड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये श्लोका है, और धीरे धीरे हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, ठीक है। जैसे अंत काल, हम जो राम 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 की जगह राम 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 की जगह मरा 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 भी बोल सकते हैं, वो ऑपोजिट हो गया राम का। राम 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 की जगह मरा मरा मरा, ठीक है। तो जब हम मंत्र को उल्टा रिसाइट करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट भी उल्टा होगा, ठीक है। एक बार एक डेवोटी था जो चैंटिंग कर रहा था, और वो सो के चैंटिंग करता, तो उसके मुंह से हरे कृष्ण, उसको मुंह से जैसे सांप पन का आवाज नहीं निकालता, ऐसे हिसिंग वाला वॉइस आ रहा था, ठीक है। तो उसको एक सीनियर डेवोटी ने करेक्ट करके बोला कि अगर चैंटिंग के टाइम में तुम्हारा स्नेक वाला आवाज आएगा तो फिर मृत्यु के बाद जो स्नेक का प्लेनेट है नीचे, ठीक है, वहां पर जाना पड़ जाएगा। सो अपना मंत्र उच्चारण हमको करेक्ट करने का कोशिश करना है। और अभी हम लोग नया नया सीख रहे हैं ना, तो शुरू में मिस्टेक्स होगा, बट धीरे धीरे अपने आप को हम परफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हमने देखा था, whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once, एक ही बार में, मतलब एक ही जीवन में। एक ध्यान योगी को तो हजारों साल लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा डेवोटी जो
एंड एग्जाम टाइम में बस रिमेम्बरिंग मी अलोन वर्ड भी यूज किया है, ठीक है, बस मुझे याद करना है और किसी को नहीं। सो ऐसा नहीं कि भगवान को भी याद कर लेंगे, भगवान को ही याद करना है। और वो कैसे होगा, आज से ही हमको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और सबसे पहला पड़ाव है कर्म योगा करना, ठीक है। मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो है, अर्जुन जी को ये बताया जा रहा है एज अ क्षत्रिय, यू फाइट बट फाइट फॉर योर ड्यूटी, ये मेरे ऑर्डर्स है, आई वांट यू टू फाइट, ठीक है, एज योर गुरु एंड एज योर फ्रेंड। और वैसे ही हमको भी अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना है और ड्यूटीफुली करना है, और अच्छे से कर पाएंगे हम कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए पढ़ रहा है, हम तो भगवान के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो कर्म योगा शुरू करके डिटैचफुली अपना काम कर करके हम धीरे धीरे अपने आप को एलिवेट कर पाएंगे भक्ति योगा में, ठीक है। और उसी से अंत काल में हमको केवल भगवान का स्मरण होगा, एंड देन वी विल बी एबल टू अटेन कृष्णस नेचर, मतलब भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। ऑफ दिस देयर इज नो डाउट, कोई संशय नहीं है, ठीक है, भगवान ये बोल रहे हैं। हमने अजामिल का स्टोरी देखा, इसका बकायदा प्रूफ है, अंत काल में इतना पापी व्यक्ति को भी भगवान प्राप्त हो गया, जस्ट बिकॉज अंत काल में गलती से भगवान को याद कर लिया इनडायरेक्टली। सो ये भगवान का नाम का ताकत है, इसलिए चैंटिंग करने को हम बोलते हैं। इसने तो गलती से बोला, और हम रोज रोज अगर जानबूझ के माला करेंगे, जस्ट इमेजिन, ठीक है। सो हाउ सेफ वी कैन बी फ्रॉम डेथ। हालांकि अजामिल जी का केस एक अलग बात था, एक नॉर्मल डिवोटी तो जानता है, उसको अंतकाल आज से ही जानता है कि मेरा जब भी अंतकाल आएगा मेरे को भगवान को याद करना है, तो अपना जीवन उसी हिसाब से वो बिताता है। ऐसे लोगों का डेथ ग्लोरियस होता है, सेलिब्रेट करने लायक होता है, ठीक है, इट्स बिकॉज वो एग्जाम में पास हो गए हैं। और दूसरी तरफ नेक्स्ट श्लोका में क्या बोला, वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स, जब आप मर रहे हो, जो भी आप स्टेट याद कर रहे हो, एक क्रिकेटर का, एक बिलियनर का, मुकेश अंबानी का, शाहरुख खान का, या फिर आपके जो पेट डॉग है या जो फिश है एक्वेरियम में उसका, या कोई पेड़ का, या कोई स्त्री का, नेक्स्ट लाइफ में यू विल अटेंड दैट स्टेट विदाउट फेल, ठीक है। ये बोला गया, हमने जड़ भरत का एग्जांपल ले लिया था जिसको हिरन बनना पड़ा, राइट। सो दैट इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट जो श्लोकास थे 5 to 8 हो गया था हमारा। नाउ हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, विच इज अटेनिंग द सुप्रीम। जस्ट अ सेकंड, हाँ, गिव मी अ सेकंड। आई एम सॉरी। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, अटेनिंग द सुप्रीम। तो इसमें अब भगवान बताएंगे हाउ टू एक्चुअली अटेन मी। हाँ, यहां से हमारा एक नया पार्ट शुरू होगा इस स्लाइड के बाद। यहां तक हमने डिस्कस किया था 9, 10, 11, 12। क्या बोला जा रहा है इसमें? इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, अब भगवान ना, हमेशा भगवान हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए हम कितना एडवांटेजेस और इजी पोजीशन में हैं, उससे पहले भगवान हार्ड वाला पार्ट दिखा रहे हैं, ताकि पहले हमको एक घबराहट हो कि इतना हार्ड होता, लेकिन हम इतने लकी हैं कि इस कलयुग में हमारे लिए बहुत इजी है, ठीक है, ये हमको एहसास होगा। तो भगवान सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन यहाँ पर दे रहे हैं। वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम एज, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर श्लोका 9 में आप देख सकते हैं भगवान ध्यान योगी इसके लिए बोल रहे हैं कि उनको मेडिटेट करना पड़ता है सुप्रीम में, हु नोज एवरीथिंग, who is the oldest, who is the controller, smaller than the smallest, who is smaller than the smallest? आंसर है परमात्मा। क्यों? आत्मा इतना छोटा है, एक चूल का 10,000 टुकड़ा करोगे तो वो एक टुकड़ा हमारा आत्मा का साइज है, और उस आत्मा के अंदर परमात्मा एक्चुअली है, तो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट हो गए वो। हु इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि ये जो ध्यान योगवादी है, जो परमात्मावादी है, वो लोग तो यहीं पे मेडिटेट करते हैं ना, तो वो तो भगवान को फुल फॉर्म में नहीं मानते हैं। तो who is beyond all material conception, who is inconceivable, who is always a person, ये तो पता है always a person, बट सिर्फ परमात्मा में ढूंढते हैं भगवान को, ऐसा नहीं मानते कि हाँ सच में ऊपर भी है। तो दैट इज व्हाई दे आर सिल्वर मेडलिस्ट, आपको याद है ना। सो ये बात है। फिर एट द टाइम ऑफ दैट ऐसा योगी क्या करता है, अपने वही अगेन ये गेम चलते रहता है, ब्रीदिंग का गेम, क्योंकि द वे यू टेक एयर, जो एयर सर्कुलेशन है वो आपके बॉडी का लाइफ को डिटरमाइन करता है, ठीक है। और by strength of this very tough yoga with an undeviating mind he will engage in remembering the Lord। और ऐसे इतना मुश्किल से उन लोगों को मिलता है। और जो पर्सन वेदास का बहुत ज्ञान रखते हैं, ओमकार ये सब का उच्चारण करते हैं, या फिर जंगलों में भी जाकर अपनी जो मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे तपस्वी दे एंटर इनटू ब्राह्मण। मतलब ये जो है इनको पूरा तरह से भगवान का प्राप्ति नहीं होता है, राइट? क्यों?
ये लोग सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बन के रह जाते हैं। डिजायरिंग सच परफेक्शंस दे प्रैक्टिस सेलेबसी, मतलब वही घर बार फैमिली लाइफ को त्याग करके वहां जाना। और लास्ट श्लोका, दिस दिस योगी इज डिटैच्ड फ्रॉम ऑल सेंसुअल एंगेजमेंट्स, क्लोजिंग द डोर्स ऑफ द सेंसेस, फिक्सिंग द माइंड ऑन द हार्ट, क्योंकि हार्ट में परमात्मा है, एंड लाइफ एट द टॉप ऑफ द हेड, वन एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ इन योगा। और मैं आपको बोलूं, ये एक एक वर्ड का मीनिंग है। अभी हम बिगिनर स्टेज में, तो हम एक एक वर्ड में घुस नहीं रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहाँ क्या लिखा है? लाइफ एयर। लाइफ एयर मतलब हमारी जो सांस चलती है, जिससे हम जिंदा है, वो यहाँ सर पे कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए। अभी तो लंग्स में है हमारी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज डेथ के टाइम पे आत्मा, यानी कि आप और मैं, हमारा शरीर से बाहर एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? तो द पॉइंट इज, मान लीजिए हमारे बॉडी में 9 होल्स है, आपको याद है ना, सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो वो 9 में से कोई भी एक गेट से वो निकल सकता है, ठीक है? नेवल्स भी हो सकता है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, या हमारा माउथ भी हो सकता है। तो ये अगर इस ऊपर पार्ट से निकलता है सोल, तो वो एक पायस डेथ है। बट जनरली हम अपनी निचली, जो हमारी नीचे वाली सेंसेस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसको सुख देने में पूरा जिंदगी बिता देते हैं, तो फिर वो वहां से एग्जिट करता है, ठीक है? तो ये लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ टॉप ऑफ द हेड से सोल प्रवेश करे, भले यहां से हो या मुख से हो, ठीक है? सो इतना कुछ है इसमें, इतना सारा चीज है, इतना टफ है ये। बट नाउ लेट्स कम टू द न्यू पार्ट। हमारा फ्रेश पार्ट आज अभी से शुरू हो रहा है। अब भगवान बोलते हैं, आफ्टर बीइंग सिचुएटेड इन दिस योगा प्रैक्टिस एंड वाइब्रेटिंग द सेक्रेट सिलेबल ओम। हमने चैप्टर 7 में डिस्कस किया था, अगर आप एब्सेंट थे तो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ओम का एक्चुअल स्पेलिंग है AUM, ओम। A स्टैंड्स फॉर कृष्णा, U स्टैंड्स फॉर श्रीमती राधा रानी, एंड M स्टैंड्स फॉर द जीवात्मास। तो इसमें भगवान राधा कृष्ण और जीवात्मा, जो हम सर्वेंट्स है, सब कुछ आ रहा है। तो ये ओम एक बहुत ही सीक्रेट सिलेबल है। तो ऐसा करने के बाद इसको द सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। इफ वन थिंक्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के बारे में कोई सोच के अपना शरीर छोड़ता है, ही विल सर्टेनली रीच द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। तो अभी तो हम मेटेरियल प्लैनेट्स में हैं, ये है स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जाने का तरीका फॉर ध्यान योगीस। तो यहां पर प्रभुपाद पर्पट में क्या लिखते हैं? ओम, ब्रह्मा एंड लॉर्ड कृष्णा आर नॉट डिफरेंट। ये इस श्लोका का अगर आप यहाँ संस्कृत पढ़ते ना, तो आपको समझ आता है। ब्रह्मा वर्ड यूज किया है, ओम वर्ड यूज किया है, ठीक है? मम, मम मतलब मैं। तो भगवान बोल रहे हैं ना, तो ये डायलॉग किसका है? मैं मतलब कौन? दिस इज लॉर्ड कृष्णा उवाच। सो दे आर नॉन डिफरेंट, ठीक है? और भगवान बोल रहे हैं ना कि ये सेक्रेड ओम, सिलेबल ओम, उसका उच्चारण करना है। तो ये ओम तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन ब्रह्म अल्टीमेटली कृष्ण ही है। तो दैट मीन्स ओम और हरे कृष्णा का महामंत्र में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर अंतर ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि हरे कृष्णा महामंत्र इज इवन बिगर देन ओम। दिस इज व्हाई चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज रिकमेंडेड फॉर दिस कलयुग एज, ठीक है? तो ये अगर ये सोचकर भगवान के बारे में सोच रही है, भगवान का नाम लेकर, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम आर नॉन डिफरेंट, दोनों सेम है, ठीक है? वैसा व्यक्ति स्पिरिचुअल प्लैनेट्स जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज मोड ऑफ प्रैक्टिस, जिसको भी वो मानता है, ठीक है? और जो कृष्ण के डिवोटीज है, जो कृष्ण को मानते हैं, दे विल गो टू कृष्णस प्लैनेट, एकदम टॉप में, गोलोक वृंदावन। और फॉर द पर्सनलिस्ट, पर्सनलिस्ट मतलब कौन? एक होता है इम्पर्सनलिस्ट, मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं, निराकारवादी, मायावादी बोलते हैं, ब्रह्मवादी भी बोलते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्योति में जाना है बस। और अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनलिस्ट की, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है? तो पर्सनलिस्ट में भगवान के अलावा, यानी गोल्ड मेडल के अलावा, बहुत सारे सिल्वर मेडल्स भी है। इनन्यूमरेबल अदर प्लैनेट्स नोन एज वैकुंठ प्लैनेट्स इन द स्पिरिचुअल स्काई, whereas the impersonalists they remained in ब्रह्म ज्योति, ठीक है? हम लोग कुछ नया डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये गोलोक वृंदावन है लोटस शेप में, और ये रहा वैकुंठ प्लैनेट्स, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, इसमें वास करते हैं वो। और फिर ये जो आप रे ऑफ लाइट देख रहे हो ना, ये रे ऑफ लाइट पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करके रखा है। वहां थॉमस अल्वा एडिसन का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई सन नहीं है, कोई मून नहीं है, सिर्फ भगवान का बॉडी से लाइट निकलता है, ठीक है? ऑलराइट, 8.14। तो ये इस श्लोका में भगवान बोलते हैं, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डेविएशन आई एम इजी टू ऑब्टेन। तो भगवान बोल रहे हैं, मुझको अगर प्राप्त करना है ना, बहुत इजी है। क्या करना है? मेरे बारे में ऑलवेज रिमेंबर मी। इनडायरेक्टली
ही सही, लेकिन मुझको हमेशा याद रखना एक वर्ड है विदाउट डेविएशन, मतलब पहला वर्ड ही श्लोका, देखिए भगवान ने पहला वर्ड ही बोला अनन्य चेता। अनन्य मतलब दूसरे चीजों में चेतना, अपना चित्त को मत रखो, अपना थिंकिंग को, अपना अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को मत रखो। बिकॉज अगर आप कॉन्स्टेंटली एंगेज रहोगे डिवोशनल सर्विस में, मतलब भक्ति में भगवान की, तो आपको इनडायरेक्टली भगवान की याद आएगी। सो डिटैचफुली अपना टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना इज इक्वल टू मंदिर में भगवान को अगरबत्ती दिया दिखाना, अगर आप डिटैचफुली कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो भक्ति। ठीक है, सो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमको मिल रहा है लाइफ में, आपको कुछ भी अचीव करना है, मान लीजिए आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, आप उस चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज में अपना को झोंक दीजिए विदाउट डेविएशन, दैट विल बी इजी टू ऑब्टेन। ठीक है, तो ये भगवान बोल रहे हैं। सो एक भक्त जो है, ठीक है, इस फोटो में वो भले ही चैंटिंग कर रहा है, बट चाहे वो अपनी लाइफ की किसी भी एक्टिविटी में हो, इनडायरेक्टली वो भगवान को हमेशा रखता है। ठीक है, यहां प्रभुपाद ने पर्पट में लिखा है कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था 4 टाइप के लोग भगवान को पूछते हैं पिछले चैप्टर में। द डिस्ट्रेस्ड, जो दुखी है, कोई हेल्थ का इश्यू होगा। द इंक्विजिटिव, जिज्ञासु लोग, बहुत सवाल है मन में, जिनको मटेरियल गेन चाहिए, मान लीजिए पैसा चाहिए। और जो स्पेकुलेटिव फिलोसोफर्स, जो बहुत फिलोसॉफिकल चीजों में ध्यान देते हैं, स्पेकुलेशन बहुत करते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसा क्या होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्पेकुलेशन से वो कुछ काम भी करे। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ पंचायती करते हैं, अल्टीमेटली काम नहीं करेंगे, बस सब जानना है उनको। तो ऐसे 4 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के लोग हैं जो डेवोटी बनते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कर्म योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा। हठ योगा मतलब ध्यान योगा, हठ योगा मतलब वही ध्यान योगा जो जंगलों में जाके करते हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसको मेटेरियल गेन चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, वो क्या करेगा, कर्म योगा करेगा, राइट। सो अलग अलग टाइप का योगा है अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो अनएलॉयड डिवोटीज है, मेरे अनएलॉयड, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्योर डिवोटी है, उसको बोलते हैं भक्ति योगा। वो भक्ति योगा में लीन है। ठीक है, और भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल। इस श्लोक में हमको ये समझ में आ गया। नाउ जस्ट सेकेंड, ओके, किसी ने बोला कि मेरा साउंड प्रॉपरली नहीं आ रहा। आई थिंक सबको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप मुझको टोक दीजिएगा। ठीक है, अनम्यूट करके। सो नाउ वी कैन सी a pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness, merge हो जाए with the ब्रह्म ज्योति। ठीक है, a pure devotee does not desire anything। चैतन्य चरितमृत एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर है, उसमें ये लिखा है कि a pure devotee is called निष्काम। याद है ना ये वर्ड, निष्काम मतलब नो डिजायर फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, कोई कामना नहीं है अपने आप के लिए। परफेक्ट पीस ऐसे ही प्योर डिवोटी को मिलता है। सी, ठीक है, वी आर ऑल फाइंडिंग परफेक्ट पीस। तो हम लोग सबके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नॉट टू देम हु आर स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो भगवान के सर्वेंट है, ये हमारी पहचान है। अब इस पहचान से हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली सेटिस्फाई नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म में भले ही हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी, इन सबका पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट होता है। कैसे, पैसा चाहिए, नहीं तो लिबरेशन चाहिए। ये भी सेल्फिशनेस ही है कि मुझको लिबरेशन चाहिए। भक्त को लिबरेशन चाहिए क्योंकि वो भगवान का डायरेक्ट वहां पे सेवा कर पाएगा, बट एक ध्यान योगी को लिबरेशन चाहिए ताकि वो जन्म मृत्यु का साइकिल से निकल जाए, अपना कंफर्ट ढूंढ रहा है उसमें भी। ठीक है, सो इसलिए सेल्फिश है वो। नाउ अ प्योर डेवोटी जो है, he can choose to fix his mind in loving service to any of the transcendental form। मतलब भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान के कई एक्सपांशंस है या इनकारनेशन है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना भगवान का अवतार, जैसे राम, नरसिंह। और कुछ लोगों को लगता है कि इस्कॉन वाले जो है सिर्फ भगवान कृष्ण कृष्ण करते हैं, बाकी लोग को वो लोग कुछ समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर है, उन्होंने यहाँ पर उनके वर्ड्स है, अ डेवोटी कैन चूज टू फिक्स हिज माइंड इन लविंग सर्विस टू any of these transcendental forms of the supreme lord, क्योंकि अल्टीमेटली आप भगवान को ही पूछ रहे हो। ठीक है, कृष्ण को क्या बोलते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मतलब गॉड हेड जितने भी हम जिनको भी भगवान मानते हैं, उनमें टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी भगवान है। तो बाकी सब भी भगवान ही है, बस उसमें अगर हम सेग्रीगेशन करेंगे कि विनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, तो ये वाला जो एक अवतार था, ये जो एक इनकारनेशन है, ये जो एक पर्सनैलिटी है, दैट इज द मोस्ट सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। ऑल रेस्ट ऑफ द देम आर ऑल्सो भगवान। ठीक है, सो ऐसा नहीं है
कि यहाँ पर कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये फैक्ट है कि सारे भगवान हैं। ओके, सच अ डिवोटी, जस्ट अ सेकेंड, यस वी कैन स्किप दिस पार्ट। मुझको आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिखानी है, द स्पेशल, जस्ट अ सेकेंड, द स्पेशल क्वालिफिकेशन ऑफ द प्योर डिवोटी। क्या क्वालिफिकेशन होती है प्योर डिवोटी की? इज दैट ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा विदाउट डेविएशन, विदाउट कंसिडरिंग टाइम एंड प्लेस। देयर इज नो हिंड्रेंस, नो रोड ब्लॉक, नो स्पीड ब्रेकर। क्या है? ही कैन कैरी हिज सर्विस एनीवेयर एट एनी टाइम। क्योंकि क्या है, ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक भक्त को ना सिर्फ वृंदावन में रहना चाहिए या कोई होली जगह में रहना चाहिए और बाकी का दुनिया रहना बेकार है। बट चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? एक प्योर डिवोटी कहीं भी रहेगा, he can create the atmosphere of Vrindavan by devotional service. You can create Vrindavan in your home. जिस घर में, प्रभुपाद बोलते हैं, जिस घर में भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान का गीता पढ़ा जा रहा है, उनकी वाणी सुनी जा रही है, उनका हरिनाम लिया जा रहा है, उनका कीर्तन हो रहा है, उनका आरती हो रहा है, उनको भोग लगा के जिस घर में खाना खाया जा रहा है, ठीक है, उस घर, वो घर ही एक धाम है अपने आप में। वो घर ही एक वृंदावन धाम है, एक मायापुर धाम है, एक जगन्नाथपुरी धाम है, एक चार धाम है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ डिवोटीज। उनसे जगह बन जाता है, जगह उनसे, जगह से वो नहीं बनते हैं। और ऐसे भी वृंदावन में आपको सो कॉल्ड बाबा जी मिल जाएंगे जो वहां पर इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो है एज इंडिकेटेड। अच्छा, यहाँ पर अब भगवान ने कुछ वर्ड्स यूज किए थे ऊपर श्लोका में, सततम और नित्याशा। इसका मीनिंग है ऑलवेज, रेगुलर, एवरीडे। हमको जो हमारा ये भक्ति कर रहे हैं ना, बड़े पढ़ाई के माध्यम से या एक्चुअली चैंटिंग करने के माध्यम से या अभी गीता क्लास में हम बैठे हैं, ये रेगुलर, ऑलवेज, एवरीडे हमको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। साल में एक दिन अटेंड करने से वो भाव ही नहीं आएगा, हो ही नहीं पाएगा। आपको तो मेटेरियल चीज में भी अगर सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंसी इज अ की थिंग, तो स्पिरिचुअल में तो डेफिनेटली है। ठीक है, सो इसीलिए आज मेरे आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, आप लोग एंड तक रुकिएगा। ठीक है, मुझको कुछ डिस्कस करना है आपसे नाउ। सो दीज आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ प्योर डिवोटी। ठीक है, ऑलराइट, अब 8.15 पे आते हैं। अब भगवान बोलते हैं, आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स, जो ग्रेट महात्मास है, हु आर योगीज इन डिवोशन। ठीक है, जो लोग योगी हैं, ध्यान योगी होगी, काम कर्म योगा होगा या भक्ति योगा होगा, जो भी है, योगा कौन करता है? योगी लोग। ठीक है, जो भगवान से युक्त होना चाहते हैं। they will never return to this material temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection. We all are trying to be perfect, right? So this is the way, by attaining the Lord. मैं इस श्लोका का एक एक वर्ड आपको दिखाना चाहता हूं। माम उपेत्य, देखिए, माम मतलब हमेशा मैं, मी, उपेत्य मतलब प्राप्त कर लिया। ठीक है, पुनर्जन्म, मुझको प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म सवाल ही नहीं उठता। क्या, कैसा जगह पे पुनर्जन्म होता है हमारा? देखिए, ये दो लाइन, ये दो वर्ड है सेकेंड लाइन में। दुखालयम, द प्लेस ऑफ मिजरीज। अशाश्वतम, टेम्पररी, शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, सो 8.15 में देखिए, जब कोई प्रोडक्ट आपके सामने है, कोई भी प्रोडक्ट, एक फोन होगा, एक एयरपॉड्स होगा, चश्मा होगा, ये लैपटॉप होगा, आपको उसका फीचर्स बेस्ट कौन बता सकता है? हम और आप तो यूजर्स हैं। जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है वो बताएगा ना इसमें क्या फीचर है। तो भगवान ने इस दुनिया को सृष्टि किया है, तो भगवान बताएंगे ना कि क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है यहाँ पे। सो ओनली द मैन्युफैक्चर नोज द प्रोडक्ट, नॉट द यूजर। और भगवान ने क्या बोला अपने प्रोडक्ट को? ये दुखालय है, हम लोग सुखालय, हम लोग इस जीवन में, इस वर्ल्ड में सुख ढूंढ रहे हैं। बट जो बनाया, द क्रिएटर हैज हिमसेल्फ टोल्ड कि भैया ये दुखालय है, यू विल नॉट फाइंड परमानेंट सुख हियर। मिल भी गया तो अशाश्वतम, इट्स टेम्पोररी, आपके कर्मों की वजह से मिल गया होगा, या भगवान का एक मर्सी होगा कि आपको मिल गया होगा ब्लेसिंग्स, दैट्स द थिंग। ठीक है, सो हम जानते हैं आलय मतलब उस जगह में क्या है, विद्यालय मतलब उस जगह पे विद्या मिलेगी। ठीक है, तो वैसे ही दुखालय मतलब इस जगह में दुख मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे बस दुख मिलेगा अगर इस जगह में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो। ऑलराइट, सो ना पुण्यवती महात्मना। अब देखिए, यहाँ पर भगवान ने एक वर्ड यूज किया है, महात्मा। सो भगवान ने महात्मा किसको बोला है? जो एक प्योर डिवोटी होता है। हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी बड़े लीडर को महात्मा का दर्जा दे देते हैं, बट एक्चुअली महात्मा भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ही यूज करना चाहिए।
ऐसे योगीज जो भगवान को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये है इस श्लोका का मतलब, दुखालयम अशाश्वतम, याद रखना है हमको ये। और ये एक फोटो है जो मैं आपको पिछली बार दिखाना चाहता था। जब एक डेवोटी का डेथ होता है, जब वो अपना शरीर छोड़ता है, तो उसको विष्णु दूत लेने आते हैं और उनके पास चैरियट्स होती है। लेकिन जब एक पाप या पुण्य करने वाले का डेथ होता है, तो उसके लिए यमदूत आते हैं जो उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे, जहां उनकी पेशी होगी, हियरिंग होगी, उनके सामने सारे वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने आज तक कर्म किया, अच्छा बुरा। फिर डिसाइड होगा कि इनको कहाँ भेजना है। तो फिर उनके पास कोई चैरियट नहीं होता, यमदूतों के पास पैदल चला के लेके जाते हैं वो लोग। ठीक है, एंड दे आर वेरी रॉटन स्मेलिंग, और ये लोग बहुत खुशबूदार होते हैं। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, वीआईपी ट्रीटमेंट टू ऑल द डिवोटीज। सो भगवान यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस, हमने देखा था ना क्या चार मिजरी है इस दुनिया में, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ठीक है, तो हम लोगों का कृष्णा लोग गोलोक वृंदावन जो वहां पहुंच जाता है, उसको वापस नीचे आने का मन ही नहीं करेगा। और सुप्रीम प्लैनेट जो भगवान का प्लैनेट है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, हम सोच नहीं सकते वो कितना सुंदर है। अक्षर मतलब जो कभी फॉल, गिर नहीं सकता, मतलब उसका जो स्टेटस है ना, उससे कभी गिरेगा नहीं, वो एकदम सुप्रीम है। ठीक है, सो दिस प्लैनेट इज बियॉन्ड आवर मटेरियल विजन, इनएक्सप्लेनेबल, द हाईएस्ट गोल, द डेस्टिनेशन ऑफ महात्मास, ग्रेट सोल्स। महान आत्मा ये लोग जो है क्या करते हैं? ट्रांसेंडेंटल मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम रियलाइज डिवोटीज। ये काम अभी हम कर रहे हैं। हालांकि हम अभी महात्मा नहीं बने हैं, बट रियलाइज डिवोटी विच इज श्रीला प्रभुपाद से हम गीता का पर्पट पढ़ के ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस ले रहे हैं। और इससे क्या होगा? हमारा ग्रेजुअली डेवलप होगा डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए गीता क्लास करना जरूरी है। So being absorbed, we will not desire any elevation to material planet जैसे स्वर्ग या ब्रह्मलोक। और हमको कोई दूसरा स्पिरिचुअल प्लेनेट भी नहीं चाहिए किसी और मतलब भगवान के इनकारनेशन का। हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्णा का गोलोक वृंदावन जाना है। दैट इज द हाईएस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, एंड दैट्स द थिंग। ठीक है, 8.16 फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी, जहां पर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ होती है। लेकिन जो मेरे पास आ जाता है उसको दोबारा बर्थ, बॉडीली बर्थ लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ बहुत पेनफुल होती है। राइट, द पॉइंट इज, यहां भगवान ने ना डायरेक्टली नहीं बोला कि विच इज द हाईएस्ट प्लैनेट। भगवान ने एक नाम लिया है, आ ब्रह्म भुवनाल लोका। मतलब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म लोक है वही टॉप मोस्ट प्लैनेट है, वहां से लेके नीचे का प्लैनेट तक बर्थ एंड डेथ होता है। ठीक है, सो यहां पर हमको क्या देखना है? जो लोग मेटेरियल प्लैनेट्स या डेमिगॉड्स के पास जाना चाहते हैं, जितने भी लोग देवी देवता की पूजा करते हैं या सिर्फ देवी देवता की पूजा करते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, और कर्म योगा, ज्ञान योगा, हाठ योगा करते हैं, इन लोगों का कॉन्स्टेंटली बर्थ एंड डेथ होते रहता है। बहुत हजारों हजारों साल लग जाते हैं। यहां से आप थोड़ा थोड़ा ऊपर करके टॉप फ्लोर में जा रहे हैं तो टाइम लगता है ना, सीढ़ी जाए, सीढ़ी से अगर चढ़ चढ़ के जाओगे। हमारे लिए लिफ्ट होता है। ठीक है, और ये जो सीढ़ी वाले लोग हैं उनका क्या होता है? दे गो टू हाई प्लैनेट्स, ब्रह्मलोका, चंद्रलोका, इंद्रलोक। इंद्रलोक मतलब स्वर्गीय, इंद्र वहां के राजा है। दे ऑल विल फॉल डाउन टू अर्थ जैसे ही उनका काम खत्म हो गया, वहां पर फल प्राप्ति हो गया उनको। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, एक उपनिषद है, चांदोग्य उपनिषद में एक विद्या है, पंचाग्नि विद्या, पंच अग्नि विद्या, जो बोलता है कि अगर आप और मैं ब्रह्मलोक भी चले गए, लेकिन ब्रह्मलोक में अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं समझ पाए, हम वहां पे ऐश्वर्य में ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, then we will return to earth. Those who progress in Krishna consciousness in higher planets are going to high planets. और क्या होता है मालूम है? मान लीजिए अभी अर्थ से आप ऊपर प्लैनेट्स में चले गए, जब प्रलय आएगा, जब कलयुग खत्म होता है, तो नीचे से एक एक करके सारा प्लैनेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। और जब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो जो भी भगवान की पूजा कर रहे थे ब्रह्मलोक में, वो भगवान के धाम पे चले जाएंगे। मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है यार, बहुत स्लो प्रोसेस है। ये डायग्राम है अनंत शेष। देखिए पीछे ये मटेरियल वर्ल्ड है हमारा, हाँ, पीछे बहुत सारा बबल्स है, बहुत मटेरियल वर्ल्ड है। हर वर्ल्ड का एक एक ब्रह्म है। भगवान कृष्ण का एक बचपन का लीला याद होगा कि बहुत सारे ब्रह्म आए थे। ठीक है, एक ब्रह्म ने सोचा कि इस बच्चे की पूजा सब क्यों कर रहे हैं। बाद में उन्होंने देखा अरे मेरे जैसे बहुत ब्रह्म है, तो उनको रियलाइज हुआ कि मैं अकेला सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत ब्रह्म है। अल्टीमेटली तो कृष्ण है भगवान जो सब कुछ है।
तो ऐसा एक लीला है, आपको याद होगा, कार्टून में देखा होगा, वरना हम कभी ये डिस्कस करेंगे वो कहानी। सो देयर आर मेनी ब्रह्मास ऑफ मेनी प्लैनेट्स। इसलिए जो हम लोग सोचते हैं ना, मूवीज में देखते हैं मल्टीवर्स, टाइमलाइन, ये एक्चुअली होता है, ठीक है। एनीवेज, सो ये है प्लेनेटरी सिस्टम हमारा, और ये जितना वर्ल्ड हम देख सकते हैं, नोन वर्ल्ड हो गया ये, ठीक है। देखिए ये प्लेनेटरी सिस्टम है, ओके। यहाँ एक वर्ड है लोक। लोक मतलब एक प्लेनेट नहीं हो गया है। हम बोलते हैं ना पृथ्वी लोक, लोक इज नॉट वन प्लेनेट, वो होता है जैसे लोक मतलब प्लेनेटरी सिस्टम। जैसे हमारा सोलर सिस्टम में एक अर्थ अकेला नहीं है, 8 प्लैनेट्स है, राइट। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं ये भूलोक, पृथ्वी तो एक लोक है, उसके अंदर पूरा जो भूलोक का सिस्टम है उसमें देखिए, ये जुपिटर आपको दिख गया, ये सैटर्न दिख गया, ये अर्थ, ये मार्स, ये वीनस, सन, सब आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द, इसको डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू। इवन फ्रॉम हियर यू कैन फॉल बैक डाउन। दिस इज द, ये हालत है हमारी। नेक्स्ट श्लोका, बाय ह्यूमन कैलकुलेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका है। हाँ, बाय हमारे नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 एजेस, एजेस मतलब युगस, मैं समझाऊंगा, ब्रेकअप दूंगा इसका। 1000 हजारों हजारों युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और दिन में रात नहीं आ रहा, सिर्फ दिन 12 घंटा होता है, और इतना ही ड्यूरेशन होता है उनकी रात का। सो 1000 एजेस मतलब हजारों युगों में ब्रह्म का 12 घंटा बनता है। तो दुनिया रहता 12 घंटा के लिए है, उसका फिर डिस्ट्रक्शन में 12 घंटा और लगता है, रात को डिस्ट्रक्शन होता है ब्रह्म की। सो दिन में क्रिएशन, रात को डिस्ट्रक्शन, 12-12 घंटा, हजारों हजारों युग एक सृष्टि का, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है लॉर्ड ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। अब मैं इनका आपको वो ब्रेकअप दूंगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बस अटेंशन दीजिए, सुनिएगा। द ड्यूरेशन ऑफ मेटेरियल यूनिवर्स इज लिमिटेड। प्रभुपाद ने बोल दिया है ये मेटेरियल वर्ल्ड तो लिमिटेड है, अशाश्वतम। इट इज मैनिफेस्टेड इन द साइकिल ऑफ कल्पस। कल्प, कल्प मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प बोलते हैं, 24 आवर्स को कल्प बोलते हैं, कल्प, ठीक है। सो कल्प के बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, ठीक है। और एक कल्प मतलब एक दिन में, एक साइकिल में कितना आता है, कितना टाइम आता है, मैं बता रहा हूं। 1 डे ऑफ ब्रह्मा, यहां पर डे मतलब 12 आवर्स, ब्रह्मा का एक डे टाइम इज इक्वल टू 1000 साइकिल ऑफ 4 युगस। एक साइकिल में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। तो ऐसा 4 युग का एक साइकिल और इनटू 1000 साइकिल्स is equal to 12 hours of Brahma only. The cycle of Satyayug is characterized by virtue, wisdom and religion. Satyayug तो बहुत ब्यूटीफुल था, और there was practically no ignorance, no vice. Vice मतलब bad elements of society, ठीक है। This yuga lasts for 1728 years. एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, एक रीजन है। हम 16 माला करते हैं, जो लोग 16 माला करते हैं उनका काउंटर से अगर वो करेंगे तो उनको पता चलेगा 16 इंटू 108 कितना बार नाम लिया, 1728, ठीक है। सो ये सत्ययुग का आयु है, 17 लाख साल। फिर त्रेता युग का आयु क्या है, यहाँ त्रेता युग से वाइस इंट्रोड्यूस हो रहा है। वाइस मतलब बैड एलिमेंट्स, जो जहां पर हम विमेन को चेस कर रहे हैं, शराब और सिगरेट को चेस कर रहे हैं, वैसा स्टेज शुरू होता है। दिस युग लास्ट फॉर 12,96,000 ईयर्स। फिर द्वापर युग में इवन ग्रेटर डिक्लाइन होता है रिलीजन और वर्च्यू में, और वाइस इंक्रीजेस, पाप बढ़ता है, 8 लाख ईयर्स तक चलता है। फाइनली कली युग में वी आर एक्सपीरियंसिंग 4,32,000 ईयर्स, और दिस इज अ वेरी बैड प्लेस जहां पर स्ट्राइफ, इग्नोरेंस, इररिलीजन और वाइस होता है। ट्रू वर्च्यू तो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है, इसीलिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब लोग डिवोटी बनेगा, रेयर लोग डिवोटी बनते हैं, ठीक है। 4 लाख साल की इसकी आयु है, अभी सिर्फ 5,000 साल पूरे हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग आजकल न्यूज में बहुत तरह की इंसिडेंट सुन रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक हमारा देश ही बिगड़ा हुआ है, दुनिया भर में बहुत बुरे तरह के क्राइम्स होते हैं, बहुत बुरे तरह की चीजें हो रही हैं, और इरिलीजन छा रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है, राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बोल देता हूं, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि ये जो 4,32,000 का लिखा है ना कलयुग का आयु, जिसमें सिर्फ 5,000 साल गया है, शास्त्रों में लिखा है कि ये इतना जो कलयुग का आयु है, इसका फर्स्ट 10,000 ईयर्स विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग, गोल्डन। तो वी आर एट द बेस्ट टाइम।
अभी चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए, श्रील प्रभुपाद 50 साल पहले आए, राइट? सो वी आर एट द गोल्डन एज, जिसमें अभी सिर्फ 5000 साल बचे हैं। अब जो नेक्स्ट ये 10,000 साल शुरू का बीत जाएगा ना, तो नेक्स्ट 422 जो बचेगा, 4,22,000, वो होगा कलयुग का असली पिक्चर, घोर कलयुग। So we are, although it's a Kalyug, we can't expect good things to happen, but we are still at the golden place of Kalyug. Please, इसी ह्यूमन लाइफ को अपना लास्ट बना लीजिए। दोबारा क्या पता ह्यूमन लाइफ कब मिलेगा, कौन डेवोटी बना देगा हमको, कौन, मतलब हम कलयुग का हालत क्या होगा, हम उस टाइम भक्ति कर पाएंगे कि नहीं। तो ये हमारा बहुत सेंसिटिव पोजीशन है ह्यूमन लाइफ। मैं आपको यही रियलाइज कराना चाहता हूँ। इन कलयुग वाइस इंक्रीजेस टू सच अ पॉइंट दैट टर्मिनेशन ऑफ, इस युग को खत्म करने के लिए ये एकमात्र ऐसा युग है जिसमें पाप इतना बढ़ जाएगा कि इस युग को खत्म करने के लिए भगवान को हिमसेल्फ आना पड़ेगा इस कल की अवतार, ठीक है? और फिर ही विल स्टार्ट अनदर सत्ययुग। तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये 4 आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसको प्लस करेंगे ना ये चारों युगा को, तो 43,20,000 ईयर्स होता है। सो 43,20,000 ईयर्स इंटू 1000 मोर आप करेंगे तो सिर्फ 12 घंटा हुआ ब्रह्म का। हम जितने देर में नाश्ता नहीं करते उतने देर में ब्रह्म जी का 1-2 लोक खत्म हो गया, 1-2 युग शुरू हो गया, ये अवतार वो अवतार आ गया, सब हो जाता है बस। सो फॉर हिम इट इज नथिंग। इमेजिन ब्रह्मलोक में आपकी आयु कितनी ज्यादा होती है, ठीक है? ऑलराइट, सो द फिर साइकिल ऐसे चलते रहता है। और जब ये 4 युगा का साइकिल 1000 बार होता है तो ब्रह्मा का एक 12 घंटा होता है, और सेम नंबर रात का 12 घंटा अलग, ठीक है? ब्रह्मा, ये जो 24 आवर्स मैंने आपको बोला, ब्रह्मा ऐसे 100 साल जीते हैं एंड देन ही डाइज। और अब आता है मुद्दे की बात। ह्यूमन कैलकुलेशन में ब्रह्मा का आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। दिस इज द आयु ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। बाय दिस कैलकुलेशंस हमको तो सुन के लग रहा होगा फैंटास्टिक, इतना लंबा आयु है, मौज ही मौज है एकदम। बट इटर्निटी जो स्पिरिचुअल प्लेनेट में है, इटर्नल हो गया ना, आपको तो बर्थ एंड डेथ नहीं है उनके लिए ब्रह्म जी का आयु एक लाइटनिंग फ्लैश के बराबर है। बिजली कड़कती है 2 सेकंड के लिए, उनके लिए उतना ही है ब्रह्म का आयु, बिकॉज अल्टीमेटली ब्रह्म जी की भी तो एक दिन डेथ होगी भाई। सो इन द कॉजल ओशन, मतलब वो कारण ओशन, क्या है कारण ओशन, मैं आपको फोटो आएगा, या ये कारण ओशन है, दिख रहा है नाम लिखा है कारण ओशन, ये पूरा ओशन कारण ओशन है। इसके अंदर जो बबल्स है ना, बबल्स अपने आप में एक एक ओशन है, विच इज लाइक गर्भोदक ओशन इसका नाम है। तो ये विष्णु 3 टाइप के हैं, एक जो हमारे अंदर है परमात्मा वाले, क्षीरोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। फिर ये हो गया सेकंड सबसे बड़े गर्भोदक्षाय ओशन में बैठे हुए, गर्भोदक ओशन में बैठे हुए गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके नाभि से ब्रह्म निकल रहे हैं। और हर यूनिवर्स में एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु है, हर जीवात्मा के अंदर एक एक क्षीरोदक्षाय विष्णु है। लेकिन कारणोदक्षाय विष्णु, द थर्ड वन, इज ओनली वन, जो ये मटेरियल वर्ल्ड के ओशन में लेटे हुए हैं अकेले, उनके स्किन के पोर्स से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज कारण, मतलब कॉज होता है ना, कारण कॉज, तो कॉजल ओशन बोलते हैं, और ये कारणोदक्षाय विष्णु होती है, ठीक है? सो मैं क्यों आपको ये अभी बताया, क्योंकि यहां पर लिखा है कि इन द कॉजल ओशन, ये जो मटेरियल वर्ल्ड एक ओशन है, इसलिए तो हम इस ओशन से बाहर निकलेंगे, भगवान हमको, ऐसा बोला जाता है कि भगवान हमको अपने गरुड़ में लेने आएंगे स्वयं, प्योर डिवोटीज को, ठीक है? इसलिए भगवान का एक नाम है, क्या था, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? मैंने बार बार डिस्कस किया इसको। हमारा भगवान का एक नाम है, सुहाना जी, सॉरी, मुकुंद। मुकुंद, राइट। क्योंकि वो MU मुक्ति देते हैं, कुंड मतलब एक वाटर बॉडी, ठीक है? तो ओशन हो गया, इस ओशन से वो हमको मुक्ति दे रहे हैं, ये जो पूरा ओशन है कारण ओशन से। सो मुक्ति फ्रॉम दिस कुंड, मुकुंद कृष्ण, फाइन, ऑल राइट, ओके। यहाँ क्या लिखा था, इन द कॉजल ओशन देयर आर इनन्यूमरेबल ब्रह्मास, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे अटलांटिक ओशन में बबल्स है, ठीक है? सो हम लोग कितने छोटे हैं, लेकिन हमारा ईगो इतना बड़ा है, जस्ट इमेजिन, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। इसीलिए भगवान का द्वार में जाना है ना, तो बहुत छोटा सा गेट होगा, और जिसका ईगो एकदम बड़ा है वो नहीं जा पाएगा, इसलिए एकदम छोटा होना पड़ेगा। बी मोर हम्बल देन द ग्रास, ठीक है? सो ब्रह्मा एंड हिज क्रिएशन आर पार्ट ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स, देयरफॉर इन अ कांस्टेंट फ्लक्स, फ्लक्स मतलब आता है जाता है, कोई टिकता नहीं है, ठीक है? और ब्रह्मा का भी बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का एक खासियत है,
क्योंकि ब्रह्मा जी डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं। कैसी सेवा? जो मैंने आपको मटेरियल वर्ल्ड दिखाया ना, इसमें 3 लोग होते हैं। देखिए, एक लॉर्ड शिवा भी है, लॉर्ड शिवा एक यहाँ पर भी है कैलाश पर्वत में ब्रह्म ज्योति के ऊपर। सो ये स्पिरिचुअल वाले लॉर्ड शिवा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। यहाँ जो लॉर्ड शिवा है, यहाँ जो लॉर्ड ब्रह्मा है, और यहाँ जो विष्णु जी है, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? ये मोड ऑफ पैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रह्मा जी। क्यों? आप एक बिजनेस खड़ा करते हो, आपको पैशन चाहिए ना, दिन रात काम करना, सेक्रीफाइस करना पड़ता है फैमिली को। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया है इस कंपनी का, इस यूनिवर्स का। सेकेंड इज ये मोड ऑफ गुडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान विष्णु। कैसे? बिकॉज आप बनाना बड़ी बात नहीं होती है, मेंटेन करना बड़ा बात होता है। सुबह उठ के 4 बजे एक दिन चला गया 10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने, उससे पतला नहीं होगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। सो बनाना बड़ी बात नहीं है, मेंटेन करना बड़ी बात है। एंड मेंटेनिंग का काम क्रिएशन ये कर दिए, मेंटेन विष्णु करते हैं। दैट इज व्हाई ही इज रिप्रेजेंटिंग मोड ऑफ गुडनेस। और लॉर्ड शिवा रुद्र इज इंडिकेटिंग द मोड ऑफ पैशन। क्यों? इसका डिस्ट्रक्शन ये करेंगे, ये इनका ड्यूटी दिया गया है इनको भगवान के द्वारा। सो ये क्रिएशन ये करते हैं, मेंटेन ये करते हैं, डिस्ट्रक्शन ये करते हैं, ये तीनों का ड्यूटी है। और मैं आपको जो बार बार माया 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 बोलता हूँ ना, भगवान का वो पर्दा हटाना है, ब्लैंकेट ऑफ इम्प्योरिटीज, व्हाट इज दैट? दैट इज दुर्गा देवी। दुर्गा देवी को जेलर का रोल दिया, जैसे यमराज को पनिशर का रोल दिया है, लॉर्ड शिवा को डिस्ट्रॉयर का रोल दिया है, वैसे ही दुर्गा जी को जेलर का रोल दिया है। तो जेलर कोई खराब व्यक्ति नहीं है, तो एक सरकारी पोस्ट है, राइट? सो जेलर है, माया देवी है। जब कोई भगवान का भक्ति में बहुत बढ़ता है ना आगे, जैसे आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो माया देवी टेस्ट लेती है, दुर्गा जी टेस्ट लेती है। हर किसी के लिए आसान नहीं है भगवान को अप्रोच करना। और कैसे टेस्ट लेगी? आपका कोई परिवार वाला आपको डिस्करेज करेगा, क्या कर रहे हो ये सब, छोड़ो ये सब, हाँ? या फिर फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा सकते हैं मे बी, या फिर आपको खुद को डिमोटिवेशन फील होगा कभी कभी, आपके लाइफ में कोई एक इंसान आ जाएगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो ऐसा टेस्ट बहुत लिया जाएगा दुर्गा देवी से, ठीक है? डज नॉट मीन कि वो हमारी दुश्मन है। एनीवेज, सो विल मूव अ बिट फास्ट क्योंकि थोड़ा सा कम समय बचा है। तो हमने ब्रह्म जी के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट श्लोका। ओके, यहाँ मुझे आपको बताना है कि ब्रह्मा जी का जब दिन होता है ना, तो हम लोग क्रिएशन होता है फर्स्ट 12 आवर्स, एक दिन का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है? देखिए, ये जो ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी यहाँ पर हर दिन, उनका हर दिन में ये वर्ल्ड बन रहा है और ये वर्ल्ड खत्म भी हो रहा है, और 100 साल तक ऐसे उनका क्रिएशन चलते रहता है, ठीक है? द पॉइंट इज, पहला जो 12 घंटा है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मा के लिए 24 घंटा का ही हमारा यूनिवर्स। तो ये पहला 12 घंटा क्या हो रहा है? ऑल वी आर बिकमिंग मैनिफेस्ट, हम लोग भगवान के पोर्स से निकल रहे हैं एक यूनिवर्स। पहला 12 घंटा में मैनिफेस्ट हो गया, फिर 12 घंटा बाद नेक्स्ट 12 घंटा अनमैनिफेस्ट होगा, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। तो जब नाइट फॉल्स होता है, जब नेक्स्ट 12 आवर्स में जब नाइट फॉल आ रहा है, तो हम लोग वापस मर्ज इनटू द अनमैनिफेस्ट, भगवान का स्किन पोर्ट में फिर चले जाते हैं जीवात्मा, जिनका लिबरेशन नहीं हो पाया, तो वो फंसे रह जाएंगे यहाँ पे। Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are annihilated helplessly, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और जो बीच में जो एक टाइम होता है दिन भर का, उस टाइम हमको एक बहुत सारी बॉडीज मिलती है मेटेरियल एक्टिविटीज करने के लिए। अब हमारा चॉइस है हम इस बॉडी के साथ क्या करेंगे। एट नाइट हम वापस से विष्णु में समा जाएंगे। कौन सा? कारण विष्णु, ठीक है? कारणो दक्षाय विष्णु। सो ये हो रहा है, इसीलिए हमको इस जाल से निकलना है। तो यहाँ पर बस ऐसा नहीं है कि अगर आपकी भी एक अंबानी जैसी रिच वेडिंग हो गई, या आपकी नहीं तो आपके बेटे बेटी की, तो आपका जीवन सक्सेसफुल हो गया। वी आर वेरी मच ट्रिवियल इन आवर प्रायोरिटीज राइट नाउ। हम बहुत इस कंपैरिजन में बहुत चिंदी चीजों को हमारी प्रायोरिटीज मान रहे हैं। हम कितना राज कर लेंगे, हमारी छोटी सी आयु है। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाइए, या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाइए, या सबसे हैंडसम सेलिब्रिटी बन जाइए, एवरीथिंग हैज अ लिमिट हियर, ठीक है? इंटेलिजेंट पीपल नो कि इस जाल से मुकुंद से मुक्ति प्राप्त कर भगवान करके पास चला जाएगा, ठीक है? दैट्स द थिंग। ओके, ऑलराइट। 8.20, तो भगवान बोलते हैं चलो ये मेरा मटेरियल वर्ल्ड के अलावा एक और अनमैनिफेस्ट, जो तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारे सामने अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, एक और नेचर है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, जो इटर्नल है, जो यहाँ से ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है,
और इट इज सुप्रीम एंड नेवर एनिहिलेटेड, ना विनश्यति, कभी खत्म नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो है भगवान का सुपीरियर एनर्जी। हमने देखा था ना, ये चैप्टर 7 में एक फोटो मैंने दिखाई थी भगवान की सुपीरियर और मेटीरियल एनर्जी। तो जो बड़ी वाली एनर्जी है भगवान की, स्पेशल एनर्जी, वो है उनकी ऊपर गोलोक धाम या मेटीरियल स्पिरिचुअल स्काई, और मेटीरियल एनर्जी है उनका ये जो प्रकृति, मेटीरियल प्रकृति उन्होंने यहाँ बनाया है। हम ना बीच में फंस गए हैं, मार्जिनल हो गए हम, तटस्थ शक्ति। एक्चुअली हम लोग भगवान के अंतरंग शक्ति में ही थे, हम लोग भगवान का पार्ट एंड पार्सल है ना, तो भगवान के साथ ही थे। जब से हम नीचे आ गए हैं, यहाँ मिक्स हो गए हैं इस प्रकृति में, तब से हमारा स्टेटस ऊपर से गिर गया। अब हम ना ठीक से यहाँ कर रहे ना यहाँ कर रहे। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे क्या होता है, एक लोटस कीचड़ में होता है ना, तो लोटस के पत्ते पे जो जो पानी है वो तो एकदम फ्रेश स्पार्कलिंग वाटर है, चमकता है। लेकिन जब वही पानी कीचड़ में गिर जाएगा तो उस पानी को आपको छूने का मन भी नहीं करेगा, बदबूदार पानी हो जाएगा। हम वैसे ही हैं, हम यहां से अपना स्टेटस को यहां गिरा दिए हैं। तो हम तो पानी ही थे, हम लोटस का पानी की जगह कीचड़ का पानी बन गए हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट वो हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। सो या दिस इज द थिंग। ये है भगवान कृष्ण इन लोटस गोलोक वृंदावन, ये है कारणोदक्ष विष्णु। ठीक है, नीचे अंधकार है, सन मून आर्टिफिशियल चीजें चाहिए, ऊपर ब्रह्म ज्योति, और ये सब वैकुंठ प्लैनेट्स है, अलग 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 ये हो रहा है। सो हम लोग बहुत छोटे हैं, ठीक है, और हमको बहुत ऊपर का मंजिल तय करना है। लेकिन भगवान बोल रहे इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड भक्ति योगा। सो नेक्स्ट श्लोका, द प्लेस विच वेदांतिस्ट डिस्क्राइब एज अनमैनिफेस्टेड इनफॉलिबल, मतलब वेदांतिस्ट बड़े बड़े आचार्य जो स्पिरिचुअल स्काई के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज द सुप्रीम डेस्टिनेशन, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट जो आप अपने लिए कर सकते हो, और वहां से आपको कभी लौट के नहीं आना पड़ेगा, ये भगवान बोल रहे हैं। तो उसको चिंतामणि धाम भी बोलते हैं भगवान के धाम को, क्योंकि वहां पर ना सारे डिजायर फुलफिल हो जाते हैं। चिंता मतलब सिर्फ चिंतन करने से आपका काम पूरा हो जाएगा। उसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं। एक वृंदावन यहाँ है, एक गोलोक में है। मैं एक काम करूंगा, आप लोग प्लीज बने रहिएगा, मैं इसको अपना लास्ट श्लोका कर रहा हूं, और कितना बचेगा, कुछ 6 श्लोका हम लोग नेक्स्ट संडे कर लेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, उधर फुल ऑफ पैलेसेस है, टचस्टोन। टचस्टोन मतलब होता है आपने जैसा इमेजिन किया, जैसा चाहा वैसा आपके सामने बन गया, बेस्ट टू बेस्ट, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता, टॉप क्वालिटी का पैलेसेस है। देयर आर ट्रीज कॉल्ड डिजायर ट्रीज। ठीक है, हम लोग बोलते हैं वंच कल्प तरु भेसर, वैष्णवों में एक प्रेयर है वैष्णवों के लिए। ठीक है, वंच कल्प तरु भेसर कृपा सिंधु एवाच पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मतलब हम ये बोले कि जो वैष्णव है ना, भगवान का डिवोटी इतना पावरफुल है, दे आर लाइक डिजायर ट्री। कौन सा डिजायर ट्री? वही जो गोलोक में मिलता है। क्या होता है, उस ट्री के सामने आप जाके जो भी मांगोगे वो पेड़ आपको दे देगा। जो भी मतलब जो भी। ठीक है, हालांकि ये अलग बात है कि आपका मन ही नहीं करेगा, वहां मांगने के लिए कुछ एक्स्ट्रा होगा ही नहीं, सब मिल जाएगा। तो जनरली वहां क्या होता है, सिर्फ खाने की चीज मांगते हैं, एनी टाइप ऑफ एडिबल अपॉन डिमांड वो सप्लाई करेगा वो पेड़। एंड देयर आर काउस नोन एज सुरभि काउस, जो लिमिटलेस सप्लाई ऑफ मिल्क देगी। ठीक है, और द लॉर्ड इज, देखिए वहां पर भगवान का सर्वेंट्स कौन है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी जी, लाखों लक्ष्मियां वहां पर भगवान की सर्वेंट्स हैं। कौन लक्ष्मी? जिसके लिए हम लोग भागते रहते हैं। एंड ही इज गोविंद, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वो वहां पर फ्लूट बजाते हैं, लोटस पेटल्स के जैसा उनका आंख है, उनका बॉडी का कलर बादलों के जैसा है। ही इज एट्रैक्टिव, ही इज इतने अट्रैक्टिव है कि जो कामदेव है, कामदेव मतलब जो सेक्सुअल डिजायर वाले डिपार्टमेंट को संभालते हैं, खुद जो लोगों को सेक्सुअल डिजायर में अट्रैक्ट करते हैं वो खुद भगवान से सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यूपिड बोलते हैं उसको, दैट इज हिज पावर। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। All right. Oh, okay. On this earth, there is one more Vrindavan, which is 90 miles of southeast of Delhi. That is the replica of Supreme Golok Vrindavan located at the spiritual sky. मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर गोलोक वृंदावन अर्थ में देखना है तो वृंदावन आइए, नॉट एग्जैक्टली बट एक रेप्लिका मिलेगा। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोलोक पर्वत सब वहां पर भी है, लिटरली। ठीक है, तो यहाँ दर्शन करना, इसीलिए बोलते हैं भारत भूमि में जो जन्मा है वो डेफिनेटली कोई लकी सोल ही है। तो हाँ, जानता हूं हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स है, मैं अभी बोलना शुरू करूं तो खत्म नहीं होगा, करप्शन है, ये है वो है, बट भारत भूमि में जो आत्मा का जन्म लिया है वो बहुत लकी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है,
ऑलराइट, तो यहाँ पर ना हम अपने सेशन को एंड करेंगे, बट प्लीज आप एक बार बने रहिएगा। तो मुझको आपको क्या दिखाना था, हम लोग नेक्स्ट संडे से क्या करेंगे, आपको क्विज हम लोग अगली बार कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, साधना चार्ट, ये आपके लिए है। मैं आपको इसकी फोटो दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। आपको अपना, जैसे व्हाट टाइम डिड आई वेक अप, हाउ मेनी राउंड्स डिड यू चैंट, 0 है तो 0 लिख देना, हालांकि होना नहीं चाहिए। डिड यू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, जैसे भगवत गीता, कुछ भी, सिर्फ 5 मिनट भी लिखा तो 5 मिनट्स लिख देना। डिड आई रेंडर एनी डिवोशनल सर्विस, हो सकता है आप मंदिर गए, आपने कुछ किया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। घर में अगरबत्ती दिखा दिया, वो लिख देना, और कुछ एक्स्ट्रा कमेंट अगर आपको देना है। तो ये साधना चार्ट आपको मेंटेन करना है, हर 4 दिन में हम लोग चेक करेंगे। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, आप जितने भी 32 लोग मौजूद हो, 32 मतलब मैं खुद भी भरूंगा इसको आज से, ठीक है। मेरा भी मैं पब्लिकली ग्रुप में दूंगा, आप लोगों का पब्लिकली ग्रुप में नहीं दूंगा मैं। आप लोग सिर्फ मुझको दीजिए, और अगर कोई ऐसा है कि मुझको नहीं देके मेरी मम्मी को देने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट मुझको इन्फॉर्म कर देना कि मुझको नहीं देकर उनको दे रहे हो। यू आर टू सबमिट इट टू मी एवरी 4th डे स्टार्टिंग टुडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप सबको मुझको भेजना है, रात को ही भेज देना अपना साधना चार्ट, ठीक है। मैं खुद जब फिल करूंगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बट आपका मेरे पास कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज रिक्वेस्ट है, फर्स्ट में ना व्हाट टाइम डिड आई राइज में पहले कितने बजे सोने गए थे वो लिखना, फिर एक स्लैश या डैश देके कितने बजे उठे वो देना, क्योंकि एक्चुअली आज की डेट में कितने बजे सोने गए ये ज्यादा मायने रखता है, कितने बजे उठने गए उससे ज्यादा, ठीक है। सो मैं आप सबसे चाहता हूं, ये आप सबको करना है, ऐसा नहीं कि किसी को मैं छूट दे रहा हूं यहाँ पे, एवरीवन मतलब एवरीवन। सो नाउ प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। 3, 2, 1, हरे कृष्णा। एक सेकेंड, 3, 2, 1, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हम अगले संडे मिलते हैं, और जिसका डाउट्स है वो लोग रुक सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु। कृष्णा। हरे कृष्णा। कृतिका। कृतिका, आई कांट हियर यू कृतिका। ओके, आप आपके साइड से नेटवर्क का इश्यू है, आप बाद में मुझको व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। दिव्यम केआल। प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये डाउट था कि भगवान जी क्या प्याज और वो नहीं खाते क्या, लहसुन? कृष्णा डज नॉट लाइक प्याज एंड लहसुन। कृष्णा छोड़िए, कोई देवी देवता भी प्याज लहसुन नहीं खाता है, ठीक है। तो हम लोग भी नहीं खाए? एग्जैक्टली भगवान को वो भोग नहीं लगाता है, कोई भी पुजारी, कोई भी पंडित जी जो जानता है शास्त्र, वो कोई देवी देवता को कभी भी प्याज लहसुन का भोग लगाता नहीं है, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता, हम भी नहीं खाते। ये कंठी माला इसलिए हम पहन रहे हैं, ठीक ठीक है। है प्रभु। ओके, हरे लेकिन प्रभु जी क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं खाते, क्योंकि प्याज और लहसुन जो है उसका उत्पादन कैसे बना, ऐसा नहीं कि किसी ने बीज बोया और वो पेड़ उग गया, वो गाय के मांस से बना था। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा।